Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect? Statement A, the effective component of bleaching powder is OCl minus. Statement B, CaCO3 is obtained when quicklime is heated with coke in an electric furnace. Statement C, anhydrous CaSO4 is dead burnt plastic. Statement D, BaCO3 is obtained on fusion of BaSO4 and Na2CO3. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है some important compounds of S block elements. सो अब इस केस में हम एक एक स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट ए जो है वो कहता है कि द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज OCl माइनस. सो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर देखें, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CaClO होल ट्वाइस. तो ऑक्सीजन इसलिए लास्ट में लिखते हैं क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पहले लिखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बाद में लिखा जाता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला में. सो ब्लीचिंग पाउडर में हमें दो टाइप के आयंस मिल रहे हैं. एक तो है Ca2+, दूसरा है OCl माइनस जो है वो लगता है ऑक्सीजन के ऊपर. तो OCl जो है ये हमें 2 आयंस मिल रहे हैं इंटू 2 आयंस मिल रहे हैं इसके फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो अब जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, ब्लीचिंग इफेक्ट इज ड्यू टू ब्लीचिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर with acid producing chlorine. This chlorine is responsible for bleaching. तो अगर हम इस केस में देखें तो ये ब्लीचिंग पाउडर जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये क्लोरीन गैस ही है जो ब्लीचिंग इफेक्ट दिखाता है. तो इन दोनों कंपोनेंट्स में किस कंपोनेंट में क्लोरीन है? OCl माइनस में क्लोरीन है, राइट. सो ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. OCl माइनस जो है वही कंपोनेंट जो है इफेक्टिव कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो कैसे बनता है? क्विकलाइम को हीट करते हैं कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस पे. सो अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं बनता है. कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि सैल्क्लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सैल्क्लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है ताकि वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जो है वो प्रोड्यूस होता है. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है? सैल्क्लाइम जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है जिससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलता है. ये है प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है, यानी हमारा बी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. अब आता है हमारे सी स्टेटमेंट में. सी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ बोला गया एनहाइड्रस CaSO4 इज डेड बर्न्ड प्लास्टिक. तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है CaSO4, उसके साथ हाफ H2O लगा हुआ होता है. हाफ H2O मॉलिक्यूल जो वो लगा हुआ होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है CaSO4 का हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा H2O मॉलिक्यूल जो है वो लगा हुआ है. अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को, दैट इज CaSO4 को हम हीट करें एट अराउंड 393 केल्विन, 393
3 केल्विन, तो होता ये है कि ये जो हाफ H2 है ये निकल जाता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CaSO4 प्लस हाफ H2O। तो ये जो CaSO4 है इसे कहा जाता है एनहाइड्रस CaSO4, या इसे डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहा जाता है, इसे डेड बर्न प्लास्टर भी कहा जाता है। सो अगर आधा H2O है तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, अगर वो आधा H2O निकल गया तो उसे डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है। और जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि BaCO3 इज ऑब्टेन्ड ऑन फ्यूजन ऑफ BaSO4 एंड Na2CO3। सो हम हमारा स्टेटमेंट डी जो है वो देख लेंगे एक बार। स्टेटमेंट डी जो है उसमें BaSO4 को फ्यूज़ किया गया है Na2CO3 के साथ। तो जब BaSO4 को Na2CO3 के साथ फ्यूज़ किया जाता है तो हमें मिलता है BaCO3 प्लस 2NaSO4। इसका मतलब जब BaSO4 और Na2CO3 को हम फ्यूज़ कर रहे हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट BaCO3 मिल रहा है। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो अगर हम देखें हमारा फाइनल आंसर आउट ऑफ द 4 statements that is given, the final answer is statement B. Statement B is an incorrect statement. Hope you understood well. Best of luck.